हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त नोमैड बाइकर। आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं अपने गोप्रो को इस बाइक से कनेक्ट करवाने वाला हूँ और इसे ऑपरेट करके भी दिखाऊंगा कि ये क्या क्या इससे आप कर सकते हैं, गोप्रो में क्या क्या ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे जाना होगा एजेंसी, क्योंकि पहली बार अगर आपने गोप्रो को अपनी बाइक से कनेक्ट करवाते हैं तो उसमें मैक आईडी वगैरह कुछ डालना पड़ता है जो एजेंसी वाले ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे एजेंसी और वहाँ से इसको कनेक्ट करवाएंगे और फिर आपको ऑपरेट करके दिखाते हैं। मैं चलूँगा सबसे पहले क्रिसेंडो टीवीएस पर, वहीं से मैंने गाड़ी भी परचेज की थी। तो सबसे पहले वहाँ पे चलते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, इसको कैसे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करके बताएंगे, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी है, हमारी बात हुई थी उनसे तो कह रहे थे गाड़ी ले आना, मैं देख लेता हूँ। शायद उनको भी जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत होगी। नहीं अगर होगा यहाँ से तो फिर मुझे जाना होगा कियारा, क्योंकि वहाँ पर एक भैया से बात हुई है, उन्होंने कहा था कि आप ले आइएगा मैं कनेक्ट कर दूँगा। लेकिन अब चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जहाँ से गाड़ी ख़रीदे थे क्या करते हैं ये लोग, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। भाई साहब ये बैरियर बना दिए हैं बहुत। उत्तर प्रदेश शासन भाई, फिर स्पीड टेबल बना दिए हैं ये। लेकिन स्पीड टेबल सही है यार, क्योंकि ऊंचे ऊंचे वो जो बैरियर बना देते थे खन्ना बड़ा ऊंचा ऊंचा, उसमें बड़ी दिक्कत होती थी। इसमें आराम से आप धीमे हो जाए, फिर एक मतलब बराबर है, ज़्यादा ऊंचा और नीचा नहीं है, ये बराबर बनाए हैं बिल्कुल इसको। बाकी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे ऑपरेट कर रहा है, क्या क्या ऑपरेट कर सकते हैं, आपको सब डिटेल्स में दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले इग्निशन ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगी। सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको कि ये क्या क्या आप कर सकते हैं, ऑपरेट क्या कर सकते हैं। ध्यान से दीजिए, देखिएगा यहाँ पर आपको प्रेफरेंस में जाएंगे और गोप्रो लिस्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर गोप्रो लिस्ट में जो है आपका जो गोप्रो कनेक्टेड है वो दिखा देगा। बाकी इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, ऑन ऑफ करने के लिए नहीं दिया कोई ऑप्शन। जैसे ही आपकी गाड़ी ऑन होगी ये गोप्रो कनेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। बाकी ये मोड लिस्ट है, यहाँ से आप तीन चीज़ें फोटोज़, वीडियोज़ और टाइम लैप्स, ये तीनों एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं फ़ोटोज़ पे ले जाता हूँ, ये देख सकते हैं। ये मैं फ़ोटो पे यहाँ पे क्लिक किया, इधर आप देख रहे होंगे चेंज हो गया होगा, और यहीं से आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि ये फ़ोटोज़ पे आ गया, और फ़ोटोज़ पे आने के बाद यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। बैक आकर जैसे प्रेस करेंगे 10 सेकंड बाद आप फ़ोटो क्लिप देख सकते हैं, क्लिक कर लेगा। ये गोप्रो का कनेक्ट जो है कंट्रोल है इसका, ये फ़ोटो क्लिक कर लिया। बाकी बैक आ जाइए, फिर 10 सेकंड बाद जो है फ़ोटो क्लिक कर लेगा। बैक, ये जो बैक बटन दिया है इससे आप जो फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ये जैसे क्लिक करेंगे फ़ोटो क्लिक शुरू हो जाएगा और 10 सेकंड बाद फ़ोटो खींच लेगा। ये रोक देता हूँ मैं, फिर आपको इंटर करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखिए गोप्रो में जाइए, गोप्रो में मोड में जाइए, मोड सिलेक्ट, और यहाँ से जो है वीडियोज़ या और फोटोज़ के लिए आप जो है ऑपरेट कर सकते हैं। बस इसमें जो है आप गोप्रो बंद करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, बल्कि कंपनी को इसमें देना चाहिए। देख सकते हैं ये यहाँ से टाइम लैप्स पे ले जाएंगे, टाइम लैप्स से यहाँ पर हो जाएगा तुरंत चेंज। देख सकते हैं यहाँ पर टाइम लैप्स पे दिखा रहा है। बाकी यहाँ पर टाइम लैप्स हो गया। आगे दिखाइए वीडियोज़, अब दिखाइए स्टैंडर्ड वीडियो पे आ गया। फिर और आगे ले जाइए फ़ोटोज़, ये देखिए फ़ोटोज़ पे आ जाएगा। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, फ़ोटोज़ पे आ गया। तो कुछ ये ऑप्शन है इसके, और गाड़ी बंद करते ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी। बस इतनी चीज़ें आप कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं दिया है।
अगर इसमें और कुछ चीज़ें हैं, अभी आगे मैं बता रहा हूँ और क्या क्या हो सकता था जो इसमें और बेहतर किया जा सकता था। गाइस अब बारी है आपको बताने की कि कैसे कनेक्ट हुआ। तो आप एक ऐप से देख लीजिए, ये NRF कनेक्ट ऐप है, इसको इंस्टॉल करवाए थे और आगे मैं डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ कैसे ये कनेक्ट हुआ है। दोस्तों पहले मैं आया हूँ सर्विस सेंटर पर और उन्होंने मुझसे जो है, मैंने उनको इसके बारे में बताया तो उन्होंने अपने एक सीनियर से बात किए हैं। तो उन्होंने बताया उनको कि जो है एक NRF ऐप जो मैंने आपको दिखाया है उसको इंस्टॉल करवा लीजिए, जिससे आपके GoPro की मैक आईडी है वो निकल जाएगी, आपके GoPro की मैक आईडी निकल जाएगी। उसके बाद मैंने जो है इसको इंस्टॉल किया और GoPro की मैक आईडी निकाला हूँ। उसके बाद जो है उनका जो लैपटॉप होता है जिसे कनेक्ट करते हैं, गाड़ी को ECU को कनेक्ट करते हैं, उसको कनेक्ट करके मेरे बाइक से कनेक्ट करके वो मैक आईडी, इसमें मैक आईडी डाले हैं। मैक आईडी डालने के बाद तो यहाँ पे GoPro लिखा हुआ आ गया और जो ऑप्शन नहीं दिख रहा था GoPro वाला, नहीं एक्टिवेट हो रहा था, वो खुल गया। उसके बाद ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया वो GoPro आईडी। जैसे ही मैक आईडी डालें उसके बाद GoPro से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, इजीली कनेक्ट हो गया था। लेकिन सबसे पहले आपको NRF ऐप इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद जो है NRF ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उसको जो है अपनी गाड़ी को एजेंसी से ले जाकर उसको कनेक्ट करवाना पड़ेगा। जो सर्विस वाला मेंटेन कर अपडेट करते हैं, सब सर्विस अपडेट करते हैं, जिससे उसको कनेक्ट करते हैं। जो उनका कंप्यूटर होता है उसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली मालूम है क्या नाम है, उससे कनेक्ट किए। उसमें जो है मैक आईडी डालें। मैक आईडी डालने के बाद आपका GoPro ईजिली कनेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कनेक्ट होने के बाद आप जो है 3 चीज़ें आप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं दे रहा है। इसमें चाहिए था ऑन ऑफ का भी ऑप्शन दे देते कि आप अपने GoPro को कैसे ऑन कर सकते हैं यहीं पे और ऑफ़ कर सकते थे। क्या कर सकते हैं आप, तो आप केवल जो है रिकॉर्डिंग चल रही हो तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं और टाइम लैप्स वीडियो क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप चाबी इग्निशन ऑन करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे, इसके रेंज में अगर ब्लूटूथ के रेंज में रहेगा तो ऑन हो जाएगा। सबसे बड़ी बुराई है इसकी। अगर मैं ऐसे सिंपल भाषा में कहूँ तो ये बुराई है इसकी, क्योंकि हर बार हमें हो सकता है वीडियो बनाने की इच्छा ना हो, जैसे इग्निशन ऑन किया कैमरा ऑन हो गया, तो ये गलत चीज़ है। इसको ऑटोमेटिक इतनी नहीं होनी चाहिए थी। इसको ऑन करने के लिए आपको इसमें जो है ऑप्शन देना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं दिया है। ऑफ करने के लिए ऑप्शन दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी ठीक है, एक यूजफुल फीचर है। आप इतना कर सकते हैं, बार बार ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा तो आपकी GoPro की बैटरी भी तो ड्रेन ख़त्म हो जाएगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये जितनी बार है उतनी बार मुझे ऑफ़ करना पड़ रहा है। इतनी चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ और था, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस रिकॉर्डिंग के लिए तो जो है यहाँ पे नीचे लिख के आ जाता है रिकॉर्डिंग के लिए, और जैसे ही ये बैक बटन दबाएंगे, बैक वाला बटन दबाएंगे, वैसे रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी और जैसे दबाएंगे वैसे ऑफ भी हो जाएगी। और यहाँ से मैं नहीं जा सकता। गाड़ी चलाते समय आप GoPro को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, केवल यहाँ से ही यूज कर पाएंगे। यस, बैक बटन दबाने से काम कर रहा है। बस आप इससे जो है रिकॉर्डिंग ऑन और ऑफ कर सकते हैं, और अंदर जो है टॉगल करके आप जो है अंदर टॉगल करके आप जो है फ़ोटो, वीडियो और टाइम लैप्स पे भी स्विच कर सकते हैं। बार बार आपको GoPro टच नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये है, आपकी GoPro हमेशा कनेक्टेड होना चाहिए और ऑन होना चाहिए। तो आज ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो आप लोग कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।